एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, आपकी बात मान करके हिंदुओं ने कम कर दिया, अब हिंदुओं के घर के बच्चे कम हो गए। एक तरफ हमको आपने कम संख्या करने के लिए कह दिया और एक तरफ आप डरा भी रहे हो। जहाँ लोगों की बड़ी ज़रूरत है वहाँ लोग नहीं हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो हमको वहाँ भेज देना चाहिए और वहाँ जा कर के जब रहेंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता वहाँ पर संसाधनों का सदुपयोग करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, संसाधन को कम करने के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं इसको लागू कर देना चाहिए, सिर्फ 2 ही बच्चे रहें ताकि समानता आ जाए और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो रुक सके। आपको लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है? देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि जनसंख्या जो है वो भगवान की देन है, बच्चा पैदा होता। जिनके नहीं है उनसे पूछो आप, वो कितना जब तब करते हैं। तो जिनको हो गया है वो भगवान का आशीर्वाद मान करके उसका पालन पोषण करें, सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, आपकी बात मान करके हिंदुओं ने कम कर दिया, अब हिंदुओं के घर के बच्चे कम हो गए, हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी। अब आपके व्हाट्सएप में आने लगा कि इतने साल के बाद डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और दूसरे लोग राज करने लगेंगे। अब आप डरा भी रहे हो, एक तरफ हमको आपने कम संख्या करने के लिए कह दिया और एक तरफ आप डरा भी रहे हो। ये तो नहीं उचित है ना। तो हमारा ये कहना है कि जनसंख्या के बारे में इस विशेषज्ञता को आगे करना चाहिए कि हम अगर हमारी जनसंख्या बढ़ जाए तो हम उसका कैसा सदुपयोग करें। अगर सदुपयोग जान जाए हम तो बढ़ने का घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। क्योंकि पूरे विश्व में अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ लोगों की बड़ी ज़रूरत है, वहाँ लोग नहीं हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो हमको वहाँ भेज देना चाहिए और वहाँ जा कर के जब रहेंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता वहाँ पनपेगी, फूलेगी, फलेगी। जैसे एग्रीमेंट करके अंग्रेज़ बहुत से मज़दूर ले गए थे किसी समय, विशेष करके पूर्वांचल से, वो गिरमिटिया मज़दूर कहे जाते हैं, और उन्होंने जा कर के वहाँ पर मज़दूरी की और 3-4 पीढ़ी के बाद अब वहाँ पर बड़े बड़े पदों पर भी चले गए हैं, तो और वहाँ अपनी संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। तो इसी तरह से आपके यहाँ संख्या ज़्यादा हो, उनको भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बनाओ और उनको विश्व के किसी भूभाग में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजो, वहाँ रह करके वो भारतीय संस्कृति के संवर्धन का कार्य करेंगे। तो आपको संसाधनों का सदुपयोग करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, संसाधन को कम करने के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। कम करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो घटना हुई थी उसमें 150 लोगों की जान चली गई थी जो बाबा के कार्यक्रम में गए थे यूपी में, ये जो इस तरह के चमत्कार दिखाए जाते हैं, क्या आप शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर हैं, आपके हिसाब से हमारे सनातन धर्म में क्या चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है कि किसी का भविष्य या उसका बीता हुआ कल बताया जा सकता है, और जो अभी लोग कर रहे हैं उसके बारे में क्या? बहुत ही दुखद घटना घटी है। पहले तो जिन लोगों का प्राण चला गया उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके मरहम भरे जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदू बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको धर्म की शिक्षा जो आपने संविधान के तहत रोक रखी है धारा 30A के माध्यम से, उसको खोलिए। आपने संविधान में कानून बना दिया कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा स्कूल में दे सकेगा, लेकिन बहुसंख्यक नहीं दे सकता। ये जो रोक आपने लगा दी, ये हमारे साथ अन्याय है। इसीलिए हमारे बच्चे धर्म को ठीक से जानते नहीं हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो हमारे बच्चे अगर धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो सच्ची बात को जानते रहेंगे, तो फिर उनको कोई नहीं ठग सकेगा। सीता माता को ठग लिया और हनुमान जी को कालने में ठगने आया तो उन्होंने उठा के पटक दिया, है ना। नहीं, उसके ठगी में नहीं आए, जाल में नहीं फंसे हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे। तो ऐसी परिस्थिति में और कुछ नहीं करना है, केवल शिक्षा देनी। तो धर्म शिक्षा जो वंचित कर रखा है हिंदू बच्चों को संविधान के अनुसार, उसको हटा लेना चाहिए और हिंदू बच्चों को भी अपने स्कूल में धर्म शिक्षा देने का अवसर देना चाहिए। इससे ये सब समस्या खत्म हो जाएगी।